भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील फाइनल होती है। इस डील के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर भारत को सबसे ज्यादा सोचना पड़ेगा। रशिया से तेल नहीं खरीदना, क्योंकि तेल हमने अब कब्जे वाले कुएं से बेचना शुरू कर दिया है। ट्रंप कह रहा है और आपको हमारे उसी कुएं से तेल खरीदना पड़ेगा जो अभी भी नया कब्जा है वेनेजुला के अंदर। दूसरा वो कहता है कि 500 बिलियन डॉलर का तुम हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा खर्चा करोगे। ये वही डील है जो 2025 में भारत ने नहीं करी थी, या इतने टाइम से हम रोक के बैठे थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत ये डील करना क्यों नहीं चाहता था। पूरे वर्ल्ड में हम नंबर वन इंपोर्टर है, अमेरिका इस बात को अच्छे से जानता है। उसके बाद इतना सारा तेल है और उसके पास आज के टाइम पर अब इस डील के बाद सबसे बड़ा इंपोर्टर पूरी दुनिया में जो तेल इंपोर्ट करता है भारत है। रशिया जैसे हमारे इतने अच्छे दोस्त, इतना अच्छा मित्र हमारा रहा है, जो हमेशा सपोर्ट करता है, ऐसी कंट्री से अगर भारत तेल नहीं खरीदता है तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों में खटास तो देखो आएगी। तुम्हारी भी दुकान अगर बंद हो चलती फिरती तुम्हारे दोस्त की वजह से, जिसके साथ तुमने हमेशा अच्छा व्यवहार किया है, उसकी सपोर्ट किया है, तो तुमको बुरा तो लगेगा ना। तो ये पॉइंट तो हो गया निगेटिव। लेकिन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जो निकल रहा था इतने दिन से, अब वो रुकेगा। समस्या ये है कि हम पैसा बचाने के लिए अगर तेल खरीद रहे हैं तो हमको नुकसान इस बात का है कि हमारी कमाई रुक रही है। सीधी बात ये है कि कमाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा बचाने से अमीर नहीं बन सकते। अमेरिका जैसा मार्केट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। 50% टैरिफ पर भारत की कंपनियां वो अपना माल बेच नहीं पा रही थी, उनका एक्सपोर्ट ब्लॉक हो रहा था। 18% टैरिफ के साथ जो यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से 15% के हिसाब से कंपेरेबल है। पाकिस्तान जो है इस टाइम पर करीबन 19% में है और बांग्लादेश पे 20% है। भारत पर 18% अब हुआ है। 11 महीने से भारत बहुत फाइनेंशियली लॉस में था। इतना सारा टैरिफ लगने के बाद उसका मार्केट पे आपने असर देखा होगा। अब वो वाली जो चीजें वो धीरे धीरे इंप्रूव होगी, मार्केट इंप्रूव होगा, पैसा जो होगा उसके रुपये की कीमत फिर से बढ़ना शुरू होगी। रुपया स्ट्रांग होगा, अल्टीमेटली रुपया स्ट्रांग होगा। लेकिन बड़ा खर्चा जो है भारत के पास वो है 500 बिलियन डॉलर का। हमें एक्स्ट्रा माल और खरीदना पड़ेगा। कुल मिला के उनको ये है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भारत के मार्केट में कंज्यूम होना चाहिए, उसके बदले तुम अपना प्रोडक्ट हमारे मार्केट में जितना चाहो उतना बेचो। 18% ट्रेड के साथ। अब सोच के देखिए, फ्यूचर में अगर भारत पर बर्डन बढ़ता है फाइनेंशियली खर्च करने का, तो ये नुकसान होगा। दूसरा, रशिया के साथ जो हमारे डिफेंस वाले बहुत अच्छे रिलेशन है, जो मुसीबत में हमेशा हमारी ढाल बना है, अमेरिका ने भी जब पाकिस्तान का साथ दिया तब भी रशिया हमारे साथ कितनी बार खड़ा था। वो सब रिलेशन हमारे इस डील के बाद कहीं न कहीं खटास में जा सकते हैं। तो मेरा ये एनालिसिस था। अब आपका इस बारे में क्या कहना है? एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता दूँ, ये सारा का सारा डेवलपमेंट तब हुआ है जब सर्जियो गोर, जो 25 में आने वाले थे इंडिया में, वो 2026 14 जनवरी को जॉइन करते हैं एज़ ए यूएस एम्बेसडर। प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। मेरा नाम मयंक पारिक, आप देखें बच्चों स्पीक्स। धन्यवाद।